भारतीय दंड विधान की धारा 120B, 341, 342 न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिरमौर के न्यायालय में प्रिंट मीडिया को बना दीजिएगा इसी तरह, उसमें डिटेल बनाइएगा कि ये उसमें है पूरे ग्राम सिरमौर में संज्ञान ले लिया था का परिवाद प्रस्तुत किया था, जिस पर वकील साहब, ये एसके मिश्रा करके एक जनपद सिरमौर में पदस्थ रहे हैं जी एक मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में विधायक सिमरिया के विरुद्ध शायद याचिका दायर की थी, कुछ ऐसा था जी। उसमें विधायक जी को वहां से उनके पक्ष में विधायक जी के निर्णय हुआ है जी। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि सुरेश कुमार मिश्रा तत्कालीन जनपद सीओ जनपद पंचायत जवा जो थे उस समय, तो उन्होंने यहाँ पर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी के विरुद्ध यहाँ कंप्लेंट फाइल किया, जिस पर सिरमौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कॉग्निजेंस लिया और उस कॉग्निजेंस ऑर्डर के खिलाफ विधायक जी हाई कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट के सिंगल जज ऑनरेबल जज संजय द्विवेदी साहब द्वारा जो सिरमौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर था उसको क्वेश कर दिया और पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को उन्होंने निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ ही सुरेश कुमार मिश्रा रिट अपील में डीबी में गए, डबल बेंच में। तो डबल बेंच का ये जजमेंट आया है 21/9/2023 का, जिस पर उन्होंने सुरेश कुमार मिश्रा की इस रिट अपील को प्रचलनशीलता के बिंदु पर ही निरस्त कर दिया और ये माना कि जो इनकी ये रिट अपील है ये जो 2005 उच्च न्यायालय खंडपीठ न्यायपीठ को जो अपील अधिनियम है उसके अंतर्गत इनकी जो अपील है उसके अंतर्गत ये अपील प्रचलनशील नहीं है और निरस्त की जाती है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब किसी भी तरह से विधायक को उस मामले में अब ये नहीं माना जा सकता कि कोई दोष का आरोप लगा है। नहीं, अब विधायक जी के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप जिस तरह से सुरेश कुमार मिश्रा बता रहे हैं या कि जिस तरह से, इस पर उनके ऊपर अब कोई आरोप नहीं है और जो उन्होंने लगाया था सुरेश कुमार मिश्रा से उसको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, अब कहीं कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे मामलों में जैसे मान लीजिए कि वो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों 50,000 वोट के वो नेता होते हैं, जी जी, जनता की आस्था भी नहीं रहती जी। ऐसे वरिष्ठ लोगों के विरुद्ध अगर इस तरह से षड्यंत्र भी करके मामले बनाए जाते हैं उनकी छवि खराब करने के लिए, तो क्या इसमें ऐसे कोई नियम होते हैं कि उसके खिलाफ भी जा सकते हैं अपने मान सम्मान के लिए? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर किसी ने षड्यंत्र पूर्वक किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है और फिर बाद में न्यायालय ने उनको उस कार्यवाही से अथवा उस प्रकरण से पूर्ण रूपेण बरी कर दिया है, तो इस पर लॉ ऑफ टार्ट के अंतर्गत मलेशियस प्रोसिक्यूशन का दावा होता है और डिफेमेशन का भी सूट होता है, डिफेमेशन की प्राइवेट कंप्लेंट होती है, तो ये प्रावधान कानून में है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें